नमस्कार दोस्तों। नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम का दूसरा सीजन आ गया है और ये सीरीज ऐसी है जिसके पहले सीजन को लोगों ने बहुत पसंद किया था। बहुत सफल ये सीरीज थी और बहुत ही सरप्राइजिंग भी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि क्या दूसरा सीजन उस स्टैंडर्ड तक पहुंच पाया है जो कि पहले सीजन ने एस्टैब्लिश की थी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए थोड़ी-सी बात ये है कि स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, कोरियन सीरीज़ है, हिंदी के साथ इंग्लिश में देख सकते हैं, दूसरी भाषाओं में देख सकते हैं और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें थ्रिल का एलिमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दूसरे सीज़न में जो कहानी है, वो पहले सीज़न से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जो पहले सीज़न का विनर था, अब इस बात की तलाश में लगा हुआ है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारा ड्रामा, ये सारा प्रपंच रचा है। और ये जो खूनी खेल है, इसके पीछे जो लोग हैं, जो कि नकाब में छिपे हुए हैं, उनको वो ढूँढना चाहता है और किसी तरह से इस खूनी खेल को ख़त्म करना चाहता है। तो पहले एपिसोड में जो कहानी चलती है, वो इसी के बारे में ज़्यादातर चलती रहती है और ये कोशिश कुछ और लोग भी कर रहे हैं। जैसे पहले सीज़न में आपने देखा होगा कि एक डिटेक्टिव है, वो भी अपने लेवल पे कुछ ट्राई कर रहा है। लेकिन पहला एपिसोड खत्म होते-होते ये तय हो जाता है कि गेम तो अब शुरू होगा और दूसरे एपिसोड से गेम शुरू भी हो जाता है। हम देखते हैं कि फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और 456 लोग इकट्ठा हैं और यहाँ बहुत नए चेहरे आपको दिखते हैं, नए किरदार दिखते हैं, उनकी कुछ अलग कहानी है। लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि वो इस गेम को जीते और करोड़ों अरबों की दौलत अपने साथ लेकर के जाए। लेकिन कुछ ऐसा बनता है, यहाँ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी होती है कि जो पहले सीजन का विनर है वो भी यहाँ आ जाता है। हालांकि वो आया था एक उद्देश्य को लेकर के, लेकिन वो अब यहाँ ट्रैप्ड है और उसकी मजबूरी ये है कि वो भी इस गेम को खेले। फिर गेम शुरू होता है, पहला गेम आ जाता है, वही ग्रीन लाइट रेड लाइट। और फिर एक व्यूअर के तौर पे मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पुराने ही गेम हो, बस कुछ किरदार नए हो, कुछ परिस्थितियां नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे गेम से आता है शॉकर और यहाँ जो दूसरा गेम है वो बिल्कुल ही पलट दिया गया है। नई चीजें हो रही हैं और जो चीजें हो रही हैं वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक भी है। तो फिर जो गेम वाला हिस्सा शुरू होता है, तब इंटरेस्ट अब मेरा जगने लगा और एक व्यूअर के तौर पे भी आपको काफी मजा आएगा। तो जो गेम वाला पार्ट है वो अच्छा है और कुछ नए गेम है, कुछ नए किरदार हैं, तो कुछ नई मनस्थितियाँ भी हैं, कुछ साइकोलॉजी भी समझ में आती है। लेकिन फिर होता है वो जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी और ख़ास करके स्क्विड गेम ज जिसने कि पहले सीज़न में भी कहानी को ख़त्म किया था, अब यहाँ होता ये है कि एकदम अधूरेपन की कहानी चल पड़ती है। ये कहानी कहीं नहीं पहुँचती है। देखिए, ये बताया गया कि 6 दिन में 6 गेम्स होंगे, तो 6 गेम्स भी नहीं हो रहे हैं। दूसरा कि जी हुन कुछ काम में लगा हुआ है, वो भी नहीं हो पाता है। जो बाहर से लोग हैं, जो कुछ जाँच-पड़ताल कर रहे हैं, वो भी कहीं नहीं पहुँचते हैं। तो अल्टीमेटली ये कहानी एक अब्रप्ट तरीके से ख़त्म कर दी जाती है, जिसको देख कर के बहुत ही खीज मचती है और ये समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसा इन्होंने किया क्यों? हालाँकि थर्ड सीज़न के लिए हो सकता है कि कुछ संभावना बचा कर के रखना चाह रहे हों। लेकिन दूसरा सीज़न एकदम बीच में ही अधूरेपन में ही ख़त्म कर दिया जाता है और जब आप इस सीरीज़ को देख रहे होते हैं, आपको मज़ा आ रहा होता है, अचानक ही वो मज़ा सारा किरकिरा हो जाता है और इसके बाद ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अखरती है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो दोस्तों, इस सीज़न को आप कह सकते हैं कि ये जो सीज़न है, ये अधूरेपन का भी सीज़न है और दूसरी बात ये कि जब तक गेम वाला पार्ट है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो काफ़ी आपको थ्रिलिंग भी लगता है, बाँध के रखता है। लेकिन उसके आगे-पीछे जो चीज़ें हो रही हैं, वो बकवास ही लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ें किसी भी कन्क्लूज़न पे नहीं पहुँचती हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है और यहाँ जिस तरह से इसको शूट किया गया है, अदाकार जो भी है, वो सब अच्छे हैं
और 7 एपिसोड हैं, साफ-सुथरा ही कह सकते हैं, कुछ जगहों पर एब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों, जो उम्मीद थी कि स्क्विड गेम कुछ और इंटेंस होगा, तो ऐसा इंटेंस कुछ पार्ट में ही आपको दिखता है, बाकी चीज़ें बेकार लगती हैं और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से केवल 3.5 की। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।